आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, सावन का प्रत्येक दिन इम्पोर्टेंट है, मगर हमारे मन में ये बैठा हुआ है कि सावन के सोमवार को कुछ ना कुछ करे, हर दिन कुछ ना कुछ करे। अभी देखिए, मैंने पीछे एक वीडियो दिया था कि सावन के मंगलवारों में क्या करें। आज मैं बता रहा हूँ हमारे प्रिय स्नेही अनुराग जी के माध्यम से कि सावन के बुधवार को क्या करें। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, नहीं बताया होगा आपको आज तक किसी ने। विशेष रूप से बुधवार के दिन गणपति जी की कृपा पाने के लिए बहुत सारे क्रम करे जाते हैं, और ये जो प्रयोग विशेष रूप से बताया जा रहा है, ये प्रयोग है उल्टे स्वस्तिक को लेकर। उल्टे स्वस्तिक को सुन के लोग हंसेंगे, व्यंग उड़ाएंगे और इसको अंधविश्वास समझेंगे, मगर अगर मेरी बात की सत्यता परखनी है आपको तो इंदौर चले जाएं आप। इंदौर में आपको गणपति जी का एक विशेष मंदिर दिखाई देगा। उस मंदिर में उल्टा स्वस्तिक बना के अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कामना करी जाती है। अगर वहाँ नहीं जा सकते आप तो आई कार्ड देख लीजिए कम से कम ऊपर, वहाँ पे उस मंदिर के आपको दर्शन मिल जाएंगे। ये पर्टिकुलर वीडियो देने का प्रयोजन क्या है? देखिए, लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा बच्चे बिगड़े हैं। आप देखते होंगे कि हर वक्त मोबाइल, हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में, पढ़ाई से अलग जो बच्चे विमुख हो रहे हैं अपने कर्म से, तो उनके लिए बड़ा अच्छा होगा, उनके पेरेंट्स, उनके परिजन अगर बुधवार के दिन ये प्रयोग कर लेते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, गणपति जी क्योंकि विघ्न विनाशक हैं, कोई कार्य में कहीं विघ्न आ रहे हैं, हिंड्रेंसेस आ रही हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं अगर, तो गणपति जी का ये वाला प्रयोग आप बुधवार के दिन कर सकते हैं। देखिए, सुनिए, आपको अच्छा लगेगा अनुराग जी क्या कह रहे हैं। मैं उजागर करता हूँ नई नई चीज़ें, गुप्त चीज़ें, सुप्त चीज़ें और लुप्त चीज़ें जो आपको और जगह जल्दी नहीं मिलेंगी। तो बस लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों को, नीडी लोगों को विशेष रूप से फॉरवर्ड जरूर कर दिया करें। देखिए अनुराग जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। नमस्कार, जय माता की। आज पुनः गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से एक श्रेष्ठ और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा होगी। आज हम जानेंगे कि सावन के पावन महीने में गणेश जी से जुड़ा हुआ कौन सा वो मुख्य प्रयोग है जिसके करने मात्र से ही गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं, और जो भी आपके कार्य, किसी ने आपसे वादा किया है, अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ है या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिस भी प्रकार का कार्य है, अब मैं कार्यों को नहीं गिनाऊंगा, कोई भी कार्य है जो आखिर में बनते बनते रह जा रहा है, क्योंकि गणेश भगवान स्वयं विघ्न विनाशक कहे गए हैं। अगर कोई भी आपका कार्य है, आपके मन में कोई भी इच्छा है, तो इस प्रयोग को एक बार अवश्य करके देखिए। बहुत ही श्रेष्ठ प्रयोग है। ऐसा प्रयोग आपने पहले ना ही कहीं देखा होगा, ना ही इस प्रयोग के बारे में कहीं सुना होगा। गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ ये प्रयोग है। अगर आप ऐसे ही प्रयोग और देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर एक चैनल का लिंक दिया हुआ है। इस चैनल में हम खास कर कि कौन से नंबर की गाड़ी इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ लाभदायक है, कौन से नंबर का फोन नंबर लेना चाहिए, किस दिशा में होगा आपका विवाह, और घर के आसपास कौन से वृक्ष लगाने चाहिए, इससे बहुत से विषयों पर हम चर्चा करते हैं। अगर आपको इन सब विषयों में रुचि है तो एक बार इस परिवार से अवश्य जुड़ के देखिए, आपको आनंद भी आएगा, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, और आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में भी तरक्की होगी। तो आइए जानते हैं आज बुधवार के विशेष प्रयोग के बारे में। जो हमारी पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने नंदी जी से जुड़ा हुआ एक विशेष प्रयोग बताया था, उस वीडियो को आपने बहुत सराहा। उस वीडियो पर आपने एक विशेष बात पूछी कमेंट बॉक्स में। जब मैं गया तो मैंने देखा कि आपके बच्चे घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है और सारे ही बच्चे फोन में ज्यादातर व्यस्त हैं। तो जिन भी लोगों का मन पढ़ाई से थोड़ा हट चुका है, क्योंकि बुद्धि के देवता तो स्वयं गणेश भगवान हैं, तो आप भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई कार्य रुका हुआ है तो एक बार इस प्रयोग को अवश्य करके देखिए। करना क्या है आइए ये बताते हैं आपको। सर्वप्रथम आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएंगे। ये प्रयोग आपको बुधवार को करना है। समय, अगर आप इसे सुबह 9 बजे से पहले पहले कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 9 बजे से पहले आपको करना है, 4 बजे के बाद और 9 बजे से पहले आप इस प्रयोग को कभी भी कर सकते हैं। भगवान शिव भोले भंडारी के मंदिर में जब आप चले जाएंगे, उसके बाद वहां जाकर उन सभी देवताओं को प्रणाम कीजिए। उसके बाद भगवान गणेश के समक्ष बैठ जाइए।
अब इस प्रयोग के लिए आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, आइए पहले वो जान लेते हैं। इसके लिए आपको मुख्य रूप से चंदन की आवश्यकता पड़ेगी, रोली की आवश्यकता पड़ेगी और 5 लड्डू की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो लड्डू कौन से लेने हैं? आप बूंदी के लड्डू ले सकते हैं, बेसन के लड्डू ले सकते हैं, या भगवान को जो सबसे प्रिय है मोदक ले सकते हैं। आप इनमें से जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए वो ले लीजिए। इसमें कोई प्रश्न मत रखिएगा कि कौन सा श्रेष्ठ है। आपकी जो श्रद्धा हो, जो आपके भाव से उत्पन्न हो, उन्हें ले जाइए वहां पर। इन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब हम उस मंदिर में पहुंच चुके हैं, अब भगवान भोलेनाथ के समक्ष हम बैठे हैं। अब हमें क्या करना है? सर्वप्रथम आप भगवान भोलेनाथ को स्नान कराइए, जो भी वहां जल का लोटा हो उससे स्नान कराइए। उसके बाद सभी देवताओं का जब आप पूजन कर लेंगे सावन मास में, क्योंकि आजकल सावन चल रहा है, और आप इस विशेष प्रयोग को एक बार अवश्य करके देखिएगा। जब आप सभी देवताओं का पूजन कर लेंगे उसके बाद गणेश भगवान को सबसे पहले तिलक लगाइए। रोली का तिलक लगाया, उसके बाद चंदन का तिलक लगाइए। रोली अर्थात जो कुमकुम है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। भगवान जी पर थोड़े से अक्षत चढ़ाइए। आप उस सामग्री में अक्षत को भी लिख लीजिएगा। उसके साथ में जब आप इस प्रयोग को कर लेंगे उसके बाद भगवान की आरती गाइए, आपको जो भी आरती पता है। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। आपको जो भी आरती आती है, जिस भी विधा से आप भगवान को रिझाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान को केवल आपके भाव से मतलब है, तो आप जिस भी विधा से उनको रिझाना चाहते हैं उससे आप उनको रिझा सकते हैं। अगर आप आरती आती है आपको तो आप आरती से रिझा सकते हैं, अगर आपको भजन आते हैं तो आप भजन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है? जब आप इस पद्धति को कर लेंगे उसके बाद भगवान के समक्ष में जो आप लड्डू लाए हैं उनका भोग लगा देंगे। उन 5 लड्डुओं को रख देना है, 5 ही लाने हैं। अब ये 5 का बहुत महत्व है, क्योंकि 5 बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, और गणेश भगवान और बुद्ध का आपस में बहुत बड़ा मेल है। ये मैं आपको कभी और बताऊंगा। वैसे इस विषय पर हमने एक चर्चा की है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस परिवार के सदस्य बनकर आप इस विषय में भी जान सकते हैं। अब उनका क्या करना है? अब आपने जब कर लिया, भगवान को भोग लगा दिया, उसके बाद अब ये मुख्य प्रयोग आ जाता है। अब आप रोली ले लेंगे, रोली से भगवान की पीठ पर, भगवान गणेश की पीठ पर उल्टा स्वास्तिक बना देंगे। अब ये उल्टा स्वास्तिक क्या होता है और कैसे बनता है? देखिए, सीधा स्वास्तिक आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका जो विपरीत होगा वो उल्टा स्वास्तिक होता है। ये खासकर जो होता है तांत्रिक प्रयोगों में काम आता है, लेकिन इसका प्रयोग गुरु परंपरा से मैंने यहां भी देखा है। बहुत ही विशेष प्रयोग है, एक बार आप इसे अवश्य करके देखिएगा। उसको उल्टा स्वास्तिक बना देना है। अब उल्टा स्वास्तिक कैसे बनाएंगे ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस तरह से आप उसे उल्टा स्वास्तिक बना देंगे, ऐसा ही बनाना है आपको। उसके बाद वहां बैठकर आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आपने वो उल्टा स्वास्तिक वहां बना रखा है। अब आखिर में जब आप मंदिर से जाने लगेंगे तो जो भी आपके मन में इच्छा है उस इच्छा को एक बार वहां कह देंगे। उसके बाद आप पुनः अपने घर जा सकते हैं। जैसे ही वो इच्छा पूरी हो जाएगी तो आप पुनः उसी मंदिर में आएंगे, भगवान की समक्ष उपस्थित होकर भगवान को प्रणाम करेंगे, और जो आपने उल्टा स्वास्तिक बनाया है उसको सीधा कर देंगे, अर्थात वहां पर बैठ करके सीधा स्वास्तिक बना जाएंगे। बहुत ही आसान प्रयोग है, सामग्री भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। एक बार इस सावन के पावन महीने में इस श्रेष्ठ प्रयोग को अवश्य करके देखिए। मैंने भी किया है, बहुत से लोगों से करवाया भी है, उन्हें भी बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, और आप भी एक बार इसे करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो एक बार इस प्रयोग को अवश्य करके देखिए। और अगर आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप ये हमारे परिवार, जो मैंने आपको ऊपर लिंक दिखाया, एक बार उससे अवश्य जुड़िएगा। आपको बहुत लाभ होगा और बहुत सी ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। तब तक के लिए जय माता की।